और लड़कों को ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में आप लोग 12:30 मिनट 12:45 12:50 तक चेस्ट में सबसे ज़्यादा लड़के छठे हैं हाइट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट में तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसा कोई होगा। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे। और अगर आपका UPB 60,244 में हुआ है और हुआ ही होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो निश्चित है कि आप अपनी दौड़ की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से और जोरों शोरों के साथ कर रहे होगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 9 तारीख हो गई है और कल 10 तारीख है और कल से ही हमारी रनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमारी बहनों की रनिंग होगी, कुछ भाई भी उसमें हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 80% 90% तक जो है वो लड़कियां ही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद 10, 11, 12 ये 3 दिन चलेगा लड़कियों का, और फिर उसके बाद फिर लड़कों का स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 3-4 दिन जो है शुरुआत के वो लड़कियों का रनिंग होगा, उसके बाद फिर लड़कों का रनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पे बात करने जा रहे हैं उसको मैं पहले एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए, DPST में फेल और पास का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। दूसरा है कि तेज़ हवा कर सकती है परेशान, इससे इससे क्या प्रॉब्लम्स आएगा ये मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि रनिंग की स्पीड क्या हमें तेज़ रखना है या धीमा रखना है या मीडियम रखना है, क्या रखना है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर चौथा है कि डिजिटल वॉच जो हमारी लगी हुई है वहाँ पे ग्राउंड पे, आप लोगों को मालूम होगा कि डिजिटल वॉच तो हम लोगों को मिलेगा नहीं, हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन भर्ती बोर्ड ने वहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो DB हुई थी वो 1,74,000 के लिए लड़के पास किए गए थे, जिसमें से 75 बच्चे जो एक एक पैनल में बुलाए जा रहे थे, कहीं 2 पैनल था, कहीं 3 पैनल था। जैसे हमारे मऊ में 1 पैनल था, लेकिन आजमगढ़ में 2 पैनल था, ठीक है। तो एक एक पैनल पे 75 लड़के होते थे, और जो डेली जो फेल होने का जो रेशियो रहता था वो 5 से 7%, 8% रहा है वो शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब लड़कियों की जब DB खत्म हो गई तो लड़कों में परसेंटेज जो था वो हाई होने लगा, और लड़के जो ज़्यादातर उसमें हाइट में अपने छटने लगे, ठीक है। हाइट में, चेस्ट में सबसे ज़्यादा लड़के छटे हैं हाइट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट में तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ऐसा कोई होगा जो डॉक्यूमेंट में कोई छटा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मान करके चलिए इसमें कि अगर हम 15% भी अगर मान करके चलते हैं, ठीक है, तो हमारा 20-22 हज़ार के करीब करीब जो है वो लड़के जो हैं बैठेंगे जो फेल होने वाले हैं DPST में। इतने लड़के फेल हो चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 2 दिन पहले मेरी DB कंप्लीट हुई है, तो उसमें मुझे पता चला है कि कुछ जो सोर्सेज थे वहाँ से मुझे पता चला कि जो हमारे DPST में जो लड़के जो फेल हुए 25,000 प्लस हैं, ठीक है। यानी कि 1.5 लाख के करीब करीब बच्चे बचे हैं। अभी आप ये कहेंगे कि भर्ती बोर्ड ने तो एक प्रोफार्मा अपना जारी किया था, उसमें दिखाया था कि 1,67,000 के करीब करीब बच्चों का रनिंग होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भर्ती बोर्ड इतना मान करके चल रहा था कि इतने बच्चे जो हैं वो DPST में पास हो जाएंगे, 1,74,000 में 7-8 हज़ार लड़के छटेंगे, और 1,67,000 68,000 का वो व्यवस्था बना करके अपना चल रहा था भर्ती बोर्ड, ठीक है। न कि उसमें ये दिया हुआ है, न कि इसका मतलब ये है कि उतने लड़के पास हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, मान के चलिए कम से कम 15-17% जो है लड़के वो फेल हो चुके हैं अपने DB में, यानी कि 20-25 हज़ार, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 20-25 हज़ार लड़के जो हैं वो निकल चुके हैं, 1.5 लाख बचे हुए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। कि इसमें सेकंड पॉइंट है कि तेज़ हवा कर सकती है परेशान। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 4 हमारी रिपोर्टिंग टाइम है, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, ठीक है। तो अभी इसमें ये देखना होगा कि हमारी जो रनिंग है वो कितने बजे से स्टार्ट हो रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बायोमेट्रिक कराने में और आपका जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मेरा अनुमान ये है कि 7 साढ़े 7 बजे तक आपकी रनिंग जो है वो फर्स्ट शिफ्ट की स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाकी अभी कल एकदम क्लियर हो जाएगा 10 तारीख को कि कितने बजे हमारा फर्स्ट जो बैच है वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो 8:30 बजे जिनकी रिपोर्टिंग टाइम है, तो भाई उनको अगर 2-2 3-3 घंटा अगर लेट करने लगा तो फिर तो बुलाएगा, समझ लीजिए कि बुलाने तो 8:30 बजे बुला लेगा, लेकिन रनिंग कराएगा आपका 12-1 बजे। तो उस समय मान लीजिए मौसम भी थोड़ा सा अभी दोपहर में थोड़ा सा सख्त हो जा रहा है, धूप भी तेज़ हो जा रही है, तो उससे भी बचना है, तो धूप में भी थोड़ा सा दौड़ने का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप धूप में दौड़ने का थोड़ा सा प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अगर तेज़ हवा भी चलती है, धूप भी अगर काफ़ी अगर तेज़ हो जाती है तो भी आप लोगों को थोड़ा सा उसमें सहूलियत मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं यही चाहूँगा कि अपने लिए भी और आप सभी के लिए यार हवा ना चले, क्योंकि हवा जो होती है ना थोड़ा सा स्पीड जो होता है वो कम कर देता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें है कि रनिंग की स्पीड क्या रखें। देखिए, शुरुआत मैं बॉयज़ को बताना चाहूँगा, चलिए ठीक है, पहले गर्ल्स को बता देता हूँ। मान लीजिए 6 चक्कर की आपकी दौड़ है, ठीक है, 6 चक्कर 24 मीटर की है 14 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि शुरुआत के जो 3 चक्कर होंगे ना वो आप लोग 2:25 का 2:30 का भी आप लोग लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथे चक्कर में फिर आप लोग 2:10 का आप लोग स्पीड मेंटेन कर लीजिएगा, तो आपका एवरेज जो है 2:20 का निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी के साथ आप लोग दौड़ मत लगाइएगा शुरुआत में ही लड़कियों, ठीक है। और लड़कों को ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में आप लोग 12:30 मिनट 12:45 12:50 तक भी अगर आप 6 चक्कर कंप्लीट करते हैं तो भी आप लोग को उधर 12 मिनट 10 सेकंड तक मिल जाएगा। तो 12 मिनट में उधर अगर आप खींच दोगे आराम से 2-2 मिनट का पेस बना करके, तो आराम से आप लोग 30-40 सेकंड पहले दौड़ अपनी पूरी कर लोगे। अब देखिए, जैसे कल ही टाइमिंग लगा हुआ था तो
मेरा जो टाइमिंग आ गया वो कल मैंने मारा था 24 मिनट 14 सेकंड लगा था, और उसके पहले जो मैंने बताया था आप लोगों को उसमें था 24 मिनट 42 सेकंड था उसमें, ठीक है। और उसके पहले 24 मिनट 55 सेकंड था। तो एक बार जब बन जाता है स्पीड ना, तो धड़ाधड़ एकदम टाइम घटने लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ठीक है, मतलब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और डिजिटल वॉच में क्या होगी आपकी टाइमिंग, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि एक बार में जो है 100 125 150 के करीब करीब बच्चों का जो है बैच बनेगा। तो मैट से थोड़ा सा छोड़ करके इधर बैठा दिया जाएगा, सबको अटेंड कर दिया जाएगा। और जब पीटीआई साहब आएंगे वहाँ पर, उसके बाद कहेंगे सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद कहेंगे कि चलो ठीक है रनिंग स्टार्ट। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जब मिलेंगे रनिंग स्टार्ट के, तो वॉच हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे आगे का जो बच्चा रहेगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि सपोज़ करिए कि 12:10 हो रहा है, ठीक है, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं कि 12:10 हो रहा है, हमारी रनिंग जो है पहला बच्चा जो है सबसे आगे वाला निकल गया, लेकिन सबसे पीछे वाला जब तक निकलेगा तब तक टाइमिंग कुछ और हो जाएगी। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि आप जैसे ही मैट पर पैर रखने जाएंगे, मान लीजिए 2-4 सेकंड आगे पीछे अगर घड़ी चल रही है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि एकदम देख लीजिएगा, 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। और जैसे ही एग्जैक्ट कोई एकदम राउंड फिगर बनेगा, इस मान लीजिए जैसे ही 13 मिनट हुआ, तुरंत उस पर पैर रख करके अपना निकल जाइएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। इसका थोड़ा सा एक नुकसान ये है कि पूरे चक्कर में आप सिर्फ एक ही बार अपनी घड़ी को आप देख सकते हैं, यानी कि बीच में आपको अपना टाइम मैनेज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको घड़ी दिखेगी नहीं, क्योंकि घड़ी दिखेगी सिर्फ और सिर्फ वहीं पे जहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। मानता हूँ घड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन दिखेगी सिर्फ एक प्रॉपर एंगल से दिखेगी, हर जगह से नहीं दिखेगी वो, ठीक है। मान लीजिए घड़ी के पिछवाड़ा आप देख के क्या करेंगे, जब आगे पूरा सब कुछ छपा हुआ है उसमें, तो जाहिर सी बात है कि आपको देखने के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। और आप जब आगे आएंगे तो वही मैट के करीब जब आएंगे तो देखेंगे, यानी कि 50% आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप घड़ी के सामने रहेंगे, और 50% चांसेस जो है आप घड़ी से पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट्स लिए थे सारे मैंने क्लियर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट्स को मैं क्लियर करता जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। और भी अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है और रनिंग से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कल रनिंग पर एक एकदम स्पेशल वीडियो आएगी, ठीक है, और उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, ऑल द बेस्ट।